नमस्कार साथियों। अधिगम हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैं जो है वो आगे अब लेकर आया हूँ अधिगम की परिभाषाएं। आमतौर पर ये जो टॉपिक है अधिगम की परिभाषा है वो अपने आप में सबसे मुश्किल टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इतनी परिभाषाएं हैं कि उन्हें कैसे याद रखें। लेकिन मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। अपन उन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है वो इन परिभाषाओं को बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। जैसे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, वुडवर्थ। अब वुडवर्थ में क्या है, अपन को ये वुड नहीं पढ़ना है, अपन को पढ़ना है ये क्या है, गुड़ है। ये क्या है, ये गुणवर्त है। और गुड़ मुझे बताओ हमेशा क्या होता है, नया ज्ञान गुड़ होता है। सीधी सी बात है कि गुड़ यानी अच्छा क्या होता है, अच्छा होता है नया ज्ञान। नया ज्ञान के अलावा और क्या अच्छा होता है, नया ज्ञान को अपन नवीन ज्ञान कह सकते हैं। नवीन ज्ञान के अलावा और क्या अच्छा होता है, नवीन अभिवृत्तियाँ। अभिवृत्तियाँ है कि हमारी यादें भी जो है, हमारी अभिवृत्तियाँ भी जो है हमारी, वो भी अच्छी होती है। तो ये परिभाषा इससे बन गई कि वुडवर्थ वुडवर्थ नहीं है, ये क्या है, गुडवर्थ है। और गुड़ क्या होता है, नवीन ज्ञान और अभिवृत्तियाँ। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था अधिगम की परिभाषा में कि अधिगम जो है वो नवीन ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो है वो अर्जन है। इसके बाद जो अगली, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा जो मैंने आगे लिखा था वुडवर्थ की परिभाषा, वहाँ पर जो है मैंने प्रतिक्रियाओं की जगह अभिवृत्तियाँ लिख दिया था, गलती से, मिस्टेक से। तो देखो, वुडवर्थ का जो है वुड की जगह अपन को क्या याद रखना है, गुड़। और गुड़ मुझे गुड़ यानी अच्छा, गुड़ का मतलब क्या होता है, अच्छा। अब ये मुझे बताइए कि अच्छा क्या होता है। तो अच्छा तो नवीन ज्ञान होता है, नया ज्ञान हमेशा अच्छा होता है। और क्या होती है, नवीन प्रतिक्रिया यानी किसी भी चीज़ के प्रति जो क्रियाएं की जाती है वो भी अच्छी होती है। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया ये दोनों शब्द जहाँ आपको दिखे वो हमेशा कौन किसकी परिभाषा होगी, वुडवर्थ की होगी। अगली परिभाषा आती है वो आती है स्किनर की। देखो, हमारे जो शरीर की स्किनर से हमें याद रखना है कि स्किन, हमारे जो शरीर की स्किन है वो कैसी होती है, वो हमारे जो शरीर की स्किन है वो कैसी होती है, वो प्रकृतिशील होती है, हमेशा बदलती रहती है। एक छोटे बच्चे की स्किन अलग होगी, एक जो जवान व्यक्ति है उसकी स्किन अलग होगी, एक जो बूढ़ा आदमी है उसकी स्किन भी अलग होगी। तो स्किन हमेशा कैसे होती है, प्रकृतिशील। और हमारा प्रकृति और क्या होता है शरीर में, प्रकृतिशील व्यवहार। हमारे शरीर की एक तो जो स्किन है वो प्रकृतिशील होती है, छोटे बच्चे की अलग होगी, थोड़ी सी एज बढ़ेगी तो और अलग हो जाएगी, बुढ़ापे में और अलग हो जाएगी। और जो व्यवहार है वो भी व्यक्ति का प्रगतिशील है, यानी कि बदलता रहता है। तो इसके लिए हमने क्या कहा है कि एक तो हमारी स्किन की तरह, हमारी स्किन कैसी है, प्रगतिशील है। और हमारी स्किन की तरह क्या बदलता है, देखिए व्यवहार बदलता है। तो बस स्किनर ने तो यही तो कहा कि अधिगम क्या है, तो कि अधिगम प्रगतिशील व्यवहार है। या फिर जो है अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, व्यवहार में उत्तरोत्तर, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, व्यवहार में जो है वो उत्तरोत्तर अनुकूलन। प्रगतिशील व्यवहार का मतलब क्या होता है, व्यवहार का बार बार बदलना। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि व्यवहार जो है वो हमारा बार बार बदले। तो दोनों एक ही है। ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा। एक आता है गिलफोर्ड। देखो, गिलफोर्ड ने क्या कहा, ये क्या है, गिल भारतीय क्रिकेट टीम में एक बैट्समैन है शुभमन गिल, बस ये वही गिल है। आपने देखा होगा कि गिल बहुत आक्रामक खेलते हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क के खिलाफ तो ये बहुत आक्रामक खेलते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ये बहुत स्लो खेल रहे थे, जैसे ही मिशेल स्टार्क आए गिल ने बहुत ही तेज गति से खेलना शुरू कर दिया। एक ओवर में 30-32 रन बना दिए। सामने नॉन स्ट्राइक में विराट कोहली थे। विराट कोहली ने बोला कि गिल भाई आज इतना तेज कैसे खेल रहे हो। तो गिल भाई ने क्या कहा कि कोहली भाई, सामने वाला जो व्यक्ति है उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है, इसलिए मेरे व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। यानी कि जो स्टार्क है उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है, इसलिए मेरे व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आ गया। तो गिल ने क्या कहा कि कोहली भाई ये जो है ये और कुछ नहीं, ये व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। ये क्या है, ये व्यवहार के जो कारण, ये क्या है कि ये व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। अब देखो कितनी आसानी से परिभाषा याद हो गई, अपन को रटने की कुछ जरूरत है ही नहीं। मनोवैज्ञानिक का नाम जैसे ही आए उसकी परिभाषा हमारे मुंह पे होनी चाहिए। जैसे वुडवर्थ,
तो हमें इस गुण को गुण पढ़ना है, और गुण हमेशा क्या होता है, नया ज्ञान होता है, नवीन अभिवृत्तियाँ होती हैं। तो जहाँ पर भी नवीन ज्ञान और नवीन अभिवृत्तियाँ दिखी वो परिभाषा गुणवत्ता की हो जाएगी। उसी तरह से स्किनर की परिभाषा है, तो स्किनर ने क्या कहा कि हमारी स्किन कैसे होती है कि स्किन तो प्रगतिशील होती है, बदलती रहती है। छोटे बच्चों के अलग है, थोड़ा बड़ा हुआ तो अलग है, जवानी में अलग है, बुढ़ापे में अलग है। तो उन्होंने यही कहा कि स्किन जो है वो कैसी होती है, प्रगतिशील होती है। इन्होंने कहा और क्या प्रगतिशील होता है, देखें व्यवहार, यानी प्रगतिशील व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, ये सारे इसके मिलते जुलते रूप है। तीसरा जो है गिलफोर्ड से आपको याद रखना है भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज है, और ये स्टार के खिलाफ बहुत तेज गति से खेलते हैं। क्यों खेलते हैं, क्योंकि जब भी स्टार इनके सामने आता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये कोहली भाई को ये कहते हैं कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसलिए मेरे व्यवहार में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है। अब अपन जो आगे की परिभाषा है वो है गार्डनर मर्फी। तो गार्डनर मर्फी ने अधिगम को लेकर क्या कहा, देखो सीधा सा अपन इसके नाम से परिभाषा बनाएंगे गार्डनर। तो अपन इसका क्या नाम है, गार्डनर, यानी गार्डन में जब अपन जाते हैं तब अपन को वहाँ क्या मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधे मिलते हैं, शुद्ध हवा मिलती है, अच्छे लोग मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर हमारी जो है वो सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। गार्डन में जाकर क्या हो जाती है, हमारी सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, यानी कि हमारी जो वातावरणीय आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो जाती है। गार्डन में जाकर अपन को क्या मिलता है, वातावरण की आवश्यकताएं मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाता है, पेड़ पौधे मिल जाते हैं, और अपन को क्या चाहिए, यानी कि क्या मिलता है, वातावरणीय आवश्यकताओं। गार्डनर मर्फी ने क्या कहा कि अधिगम क्या है, अधिगम जो है वो वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति है। इस तरह से यदि आप देखें तो अधिगम या मनोविज्ञान में जितनी भी परिभाषा है वो सारी के सारे इन मनोवैज्ञानिकों के नामों में ही छुपी है। बस हमें उन परिभाषाओं को बाहर निकालना है, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं पॉवलोव। इन्होंने कहा कि अधिगम क्या है, अधिगम जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया है, अनुकूलित कि इन्होंने कहा कि अधिगम क्या है, कि जो अधिगम है वो क्या है, वो एक अनुकूलित अनुक्रिया है। अब यदि आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको इतना जरूर पता होगा कि जो अनुकूलित अनुक्रिया शब्द है उस पर सबसे अधिक कार्य किया था पॉवलोव ने। अगर ये कहीं भी आपको शब्द दिखे तो 99% आप आँख बंद करके जो है वो पॉवलोव को भर सकते हैं, ये सही उत्तर है, क्योंकि इस पर जो सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो थे पॉवलोव। अब आता है क्रो एंड क्रो। ये जो क्रो एंड क्रो आप पढ़ रहे हैं ये कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ये हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक जोड़ा था जो साथ में काम करता था। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो मिलकर मनोविज्ञान जैसा सब्जेक्ट एक साथ, मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट में एक साथ काम कर रहे हैं। अपने यहाँ तो क्या होता है, अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं अपने या वाइफ और हस्बैंड अक्सर क्या होता है, लड़ाई झगड़े। लेकिन ये जो दो हस्बैंड वाइफ है क्रो, ये क्या कर रहे हैं, मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट में एक साथ काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि इनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है। अब ज्ञान इनमें क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी आदतें भी अच्छी होगी। अब खराब आदतें नहीं होगी, जैसे वाइफ है तो बिग बॉस भी देखते होंगे, दूसरे टीवी सीरियल नहीं देखते होंगे, दोनों की आदतें अच्छी होगी। ये आदतें अच्छी क्यों है, ये इनकी पुरानी यादों की वजह से अच्छी है, क्योंकि उनकी पुरानी जो यादें हैं वो भी अच्छी होगी। तो करो ने यही तो कहा है कि अधिगम क्या है, विज्ञान आदतों एवं अभिवृत्तियों का अध्ययन है, यही तो इन्होंने कहा है। बस ये देखो करो ये पूरी परिभाषा बन गई। इससे आसान क्या परिभाषा हो सकती है, मुझे ये बताइए कि मनोवैज्ञानिक के नाम के अंदर ही परिभाषा छुपी हुई है। करो क्या है, ये हस्बैंड वाइफ है। आप अपने हस्बैंड वाइफ को देखोगे ना तो वो पूरे दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्यों,
कि बस उनमें ज्ञान नहीं है, उनकी आदतें अच्छी नहीं है, उनकी पुरानी यादें अच्छी नहीं है। लेकिन जो क्रो हैं हस्बैंड वाइफ थे, इनके अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा था, ज्ञान था, तभी मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट पर जो है वो ये दोनों कार्य कर रहे थे, मनोवैज्ञानिक है। तो इनका ज्ञान बहुत अच्छा था। और वह ज्ञान अच्छा क्यों था? क्योंकि इनकी आदतें बहुत अच्छी थी, दोनों एक दूसरे की बातें सुनते थे, एक दूसरे की बातें मानते थे। और ये आदतें क्यों अच्छी है? क्योंकि इनकी अभिव्यक्तियाँ यानी पुरानी यादें अच्छी हैं, इसलिए इनकी आदतें भी जो है अच्छी है। तो ये क्रो है, क्रो की परिभाषा है। देखिए जो आगे की परिभाषा है वो है कि 3 दोस्त थे, उन दोस्तों का क्या नाम था? एक का नाम था गेट्स, एक का नाम था क्रोनबेक और एक का नाम था मॉर्गन। गेट्स का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। गेट्स प्राप्त करना। तो इसने कहा कि प्राप्त करना है मुझे। तो सीधी सी बात है, आप ही मुझे बताओ कि अगर हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक तो चाहिए होगा अनुभव। अनुभव के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है प्रशिक्षण। हमें अनुभव और प्रशिक्षण तो होना ही होना चाहिए। अब देखो गेट्स, ये 3 दोस्त थे, गेट्स, क्रोनबेक और मॉर्गन। गेट्स ने कहा कि मुझे कुछ चीज़ प्राप्त करनी है, तो गेट्स ने कहा कि मेरा तो नाम ही गेट्स है, मुझे प्राप्त करना है। तो इसको किसी ने बोला कि भाई अनुभव और प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के बिना जो है वो कुछ भी संभव नहीं है। तो ये तो गेट्स ने कहा कि अधिगम क्या है? देखिए अधिगम जो है वो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। आगे आया क्रोनबेक, इसने कहा कि गेट्स तो भले ही मेरा दोस्त है, कि गेट्स जो है तो भले ही मेरा दोस्त है, लेकिन यहाँ पर जो है वो तो गलत कह रहा है। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो हमें केवल और केवल अनुभव की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो दोस्त, गेट्स क्या कह रहा है कि मेरा नाम ही गेट्स है, मुझे कुछ प्राप्त करना है। तो किसी ने कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण ले ले। तो गेट्स ने क्या कहा कि अधिगम क्या लेगा? अधिगम जो है वो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अब इसका ही एक दोस्त है, उसने कहा कि मेरा जो नाम है वो है क्रोनबेक और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अनुभव चाहिए। तो इसने क्या कहा कि अधिगम क्या है? जगह व्यवहार, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। गेट्स को दोस्त को पीछे ले लिया। अब जितने में आया एक नया दोस्त मॉर्गन, ये कहता है कि गेट्स और क्रोनबेक तुम दोनों मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो एक तो तुम्हारे पास अनुभव तो होना ही चाहिए, अनुभव के बिना तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। अब इसने कहा मुझे कुछ नई परिभाषा देनी है, लेकिन मैं शब्द क्या दूँ? तो प्रशिक्षण को ही थोड़ा सा चेंज करके इसने कह दिया कि अभ्यास, बस ये देखो 3 चेंज हो गए। मॉर्गन ने क्या कहा कि अधिगम क्या जगह अनुभव एवं अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये तीनों दोस्त थे। गेट्स ने सबसे पहले कहा कि मेरा तो नाम ही गेट्स है, प्राप्त करना। गेट्स ने प्राप्त करना, तो क्या मैं कैसे प्राप्त करूं? तो कोई आया भाई और उसने बोला कि तू अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा जो है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, बस तेरे पास 2 चीजें होनी चाहिए, पहले अनुभव, दूसरे प्रशिक्षण। जितने में एक इसका दूसरा दोस्त है क्रोनबेक, वो बोला कि नहीं, तो अगर तुझे कुछ प्राप्त करना है तो तेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। तू सिर्फ और सिर्फ अनुभवी होना चाहिए। जितने में एक नया दोस्त है मॉर्गन, उसने कहा कि ऐसा भी नहीं, तेरे पास अनुभव भी हो और अभ्यास भी होना चाहिए। प्रशिक्षण को थोड़ा सा बस इसने चेंज कर दिया। तो ये तीनों दोस्तों की परिभाषा है। अपन इसमें ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज होते हैं। आप इसको इस तरह से याद रख सकता है कि गेट्स ने प्राप्त करना, तो प्राप्त तो कैसे होगा? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। जितने में इसका एक दोस्त है क्रोनबेक, इस क्रोनबेक ने कहा कि नहीं, अनुभव। देखो आप इसको पकड़ सकते हैं, न से न। गेट्स, क्रोनबेक और मॉर्गन, इस तीनों की परिभाषाओं में अनुभव जो है वो जरूर है। तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं कि इसके न आवे तो न से अनुभव आ गया। एक नया दोस्त है मॉर्गन, इसने कहा कि अनुभव और अभ्यास दोनों ही जो है वो अधिगम के लिए चाहिए। तो गेट्स ने क्या कहा कि अधिगम क्या जगह अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। क्रोनबेक ने क्या कहा कि अधिगम क्या जगह अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। मॉर्गन ने क्या कहा कि अधिगम क्या है जगह अधिगम जो है वो अनुभव एवं अभ्यास द्वारा जो है वो व्यवहार में परिवर्तन है।